वेद का होगा एक भयानक एक्सीडेंट और उसकी जान पर आएगा अब तक का सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल शुरू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनिका को अचानक एहसास होता है कि नानी कामिनी उससे लगातार झूठ बोलती आ रही है। अनिका का भरोसा टूट जाता है और वह गुस्से में आकर कामिनी से बात करना बंद कर देती है। कामिनी बार बार अनिका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। अनिका फूट फूट कर कहती है, नानी, आपने मुझसे झूठ कहा। आपने कहा था कि सरू और वेद की शादी कभी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई वेद और सरू को एक करने में लगा है। अगर आप सच बोलती तो आज मुझे इतना दर्द नहीं होता। कामिनी अनिका को शांत करने का नाटक करती है और मीठी आवाज में कहती है, अनिका, मेरी बात सुनो। जब मैंने कहा है कि वेद की शादी सरू से नहीं होगी, तो वह नहीं होगी। मैंने जो सोचा है वही होगा। इसके बाद कामिनी अपने असली इरादे जाहिर करती है। वह बताती है कि उसने पहले ही तारा के मन में सरू के खिलाफ जहर घोल दिया है। कुंडली न मिलने की बात को उसने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बताया कि तारा अब सरू को अपशगुनी मानने लगी है। कामिनी कहती है कि तारा को पूरा यकीन हो चुका है कि अगर वेद ने सरू से शादी की तो उसके बेटे की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना बाकी होता है। कामिनी अनिका से कहती है कि वह तारा के इस भ्रम को सच में बदल देगी। वह ठंडे दिमाग से वेद का एक्सीडेंट करवाने की खौफनाक साजिश रचती है। उसका मानना है कि जब वेद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होगा, तब तारा खुद सरू को अपनी बहू मानने से इनकार कर देगी। अनिका हैरान होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में भी नफरत भर जाती है। उसे वेद की जान की जरा भी चिंता नहीं होती। वह सोचती है कि अगर वेद की जिंदगी खतरे में पड़ेगी, तो सरू हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। उधर वेद को इन साजिशों की कोई खबर नहीं होती। वह सरू के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा होता है। सरू भी वेद के साथ खुश रहने की उम्मीद में हर दर्द सहने को तैयार होती है। भ्रम अब कामिनी का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एक रात वेद ऑफिस से लौट रहा होता है। रास्ता सुनसान होता है। अचानक तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी वेद की कार को टक्कर मार देती है। जोरदार धमाका होता है। सड़क खून से लाल हो जाती है। वेद बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश होकर सड़क पर गिर जाता है। इधर कामिनी को जैसे ही खबर मिलती है, उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत पूरे घर में खबर फैला देती है कि वेद का एक्सीडेंट सरू की वजह से हुआ है। जब तारा को पता चलता है कि वेद अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसका गुस्सा सीधे सरू पर निकलता है। तारा सरू को देखते ही चिल्लाती है, अब तो तुम खुश हो गई ना? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बेटे के लिए अशुभ हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मौत के मुंह में है। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। सरू कुछ नहीं कह पाती। वह चुपचाप तारा की हर बात सुनती है और खुद को दोषी मानने लगती है, जबकि उसे नहीं पता कि यह सब एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है, जब वेद अस्पताल में बेहोशी की हालत में एक नाम बुदबुदाने लगता है। डॉक्टर और नर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वेद बार बार कामिनी का नाम ले रहा होता है। उधर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें एक्सीडेंट से पहले कामिनी का आदमी वेद की कार का पीछा करता हुआ दिखता है। यह फुटेज गलती से सरू के हाथ लग जाती है। अब सवाल यह है कि
क्या सरू इस सबूत के जरिए कामिनी की साजिश सबके सामने लाएगी? क्या वेद होश में आकर अपनी मां को सच बताएगा? या फिर कामिनी एक और चाल चलकर सबूत भी मिटा देगी? आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे कई राज, टूटेंगे कई रिश्ते और बदलेगी पूरी कहानी। अब आप बताइए, क्या कामिनी को उसकी साजिशों की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।